देखें, एलिमेंट P and Q form two type of non-volatile non-ionizable compound PQ and PQ2. 1 gram of PQ is dissolved in 50 ग्राम सॉल्वेंट A del TB इतना है, जबकि 1 ग्राम PQ2 को अगर आप डिसॉल्व करते हैं 50 ग्राम सॉल्वेंट A में तो डेल TB इतना है, 0 पॉइंट है ये। KB का वैल्यू आपको गिवन है, मोलर मास P और Q का पता करना। देखो क्योंकि नॉन आयनाइजेबल है, नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल, तो I का वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, I तो 1 हो गया ना, वन टॉप फैक्टर। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपको पता है डेल TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी होती है, और डेल TB जब आपने पहला मिलाया PQ, डेल TB कब, जब आपने PQ मिलाया है तो कितना आ रहा है भाई, डेल TB 1.176 बराबर 5 इंटू मोलैलिटी मास कितना 1 ग्राम अपॉन मोलर मास m1 मान लेते हैं, और क्या है ना, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 50 और इंटू 100, तो सॉरी 1000, 100 क्यों 1000, तो देखो 5 से कैंसिल हो गया ये, और ये 0 कैंसिल हो गई, मतलब आपके पास में m1 है 100 अपॉन 1 से 1.176, m1 कितना आ गया, m1 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं, ये है आपके पास 85.03, 85.03, ये m1 आ गया, ठीक है। दूसरा डेल TB PQ2 जब आपने मिलाया है तो कितना आ रहा है 0.689, तो वही KB का वैल्यू इतना है 1, m2 ये भी 50 है और n2 1000, वही ये कैंसल और 0 कैंसल, 100 अपॉन m2, तो m2 आपके पास में आ गया, इसका भी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, ये वैल्यू हमारे पास आया हुआ 145.13, ये लो यार। अब आपके पास में PQ है एक, तो PQ में क्या है m1 प्लस m2 बराबर 85.03, और दूसरा PQ2 में क्या है m1 प्लस 2m2 बराबर 145.13। अब आपके पास में दो इक्वेशन हो गई है, आप पता कर सकते हैं, मैं तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता हूं, ऐसे ही इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो m1 का वैल्यू मेरे पास में आ रहा है ये, मतलब m1 m2 को आप चाहें तो MP और MQ ले सकते हो, MP प्लस MQ बराबर इतना आ रहा है, ऐसे ही कर दूं क्या, MP और MQ, ये MP और 2MQ, तो यहां से MP बता देता हूं आपके पास कितना आ रहा है, MP का वैल्यू मेरे पास में आ रहा है 24.93, करीब 25 ही मान लो यार, और MQ का वैल्यू जो आपके पास में आ रहा है वो सॉल्व करने के बाद में 60.1 के आसपास आ रहा है, करीब 60 मान लो, 25 और 60, फोर इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, सिंपल आपको दो इक्वेशन बना के m1 m2 पता कर लिए, m1 क्या है PQ का मिला करके मोलर मास है, m2 P और 2Q का मिला करके, तो आपने पता कर लिया, आंसर फोर इज द राइट आंसर।